नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को एक विशेष सूचना देना चाहेंगे कि जो आपके लिए बहुप्रतीक्षित था वह है राजस्व लेखपाल की वैकेंसी के संदर्भ में। सूचना देने के पहले हम आपसे कुछ बात भी करना चाहेंगे कि बात यह है कि जो हमारे नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक अध्ययन सामग्री पहुंचता रहे। जो हमारे अभी तक सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ वो हमारे इस चैनल को या हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट चाहे जैसा भी हो किंतु कमेंट आपका आना चाहिए। अब इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि यह काफ़ी दिनों से बहुचर्चित वैकेंसी थी राजस्व लेखपाल की, जो UP-SSC द्वारा संचालित होगा। UP-SSC या अधीनस्थ लोक सेवा आयोग लखनऊ द्वारा संचालित होगा। अब इसमें देखना है कि राजस्व लेखपाल, यह राजस्व लेखपाल का है, चकबंदी लेखपाल का नहीं, ध्यान रखिएगा। चकबंदी लेखपाल का कार्य और होता है और राजस्व लेखपाल का कार्य कुछ और होता है। इन पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे क्या है कैसे है। जब हम ग्राम विकास अदर इस पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे तो सब में डिफरेंसेस समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ देखें कि किसी भी वैकेंसी को हिट करने के लिए पद, पाठ्यक्रम और पैटर्न, और उस पैटर्न को हिट करने के लिए समय, इन 4-5 चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी होता है। आज उन्हीं कुछ बातों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात देखा जाए तो पद कितना है। कुल पदों की संख्या 52 है, 5200 है। पदों की संख्या 5200 है। 5200 पद बहुत नहीं होता, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोग बैठे थे, 50 लाख लोग बैठे थे। सबसे बड़ी वैकेंसी थी अपने उत्तर प्रदेश की और सबसे ज़्यादा प्रतियोगी इसमें बैठे थे। सड़कों पर जाम लग गया था। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब सड़कों पर जाम लग गया होगा तो कितना भीड़ रहा होगा, कितने लोग सिलेक्ट हुए होंगे। सफलता असफलता में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रहती। इन सब पर हम तो चर्चा करते ही रहेंगे कि कैसे करके हम सफल हों, क्या अपनाएं, कौन सी रणनीति होनी चाहिए। इन सब पर हम चर्चा आपके साथ करेंगे। तो 5200 पदों के लिए अब इस पद के लिए आपको देखना आप एलिजिबल हैं कि नहीं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है और उम्र सीमा इसकी है 18 से 40 वर्ष। जो अभ्यर्थी, जो हमारे मित्रगण या जो विद्यार्थी 18 से 40 वर्ष के बीच होंगे इसको भर सकेंगे। और इसके साथ आरक्षण की भी व्यवस्था है। आरक्षण नियमानुसार है, जिस कोटे के होंगे उसके अनुसार आरक्षण मिलेगा। और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। अब मुझे बात करनी है पैटर्न और पाठ्यक्रम पर। पद आपने देख लिया, लेखपाल का पद है। लेखपाल राजस्व परिषद से जुड़ा होता है, राजस्व विभाग का पद होता है। ग्राम से संबंधित मामले होते हैं, शहर से संबंधित मामले होते हैं। इनकी तैनाती तहसील में होती है। बहुत सारे इनके संबंध में बातें हम आपसे करेंगे। तो अब पैटर्न और पाठ्यक्रम, दो बातों पर मुझे विशेष चर्चा करनी है, क्योंकि पद तो आपने देखा, उस पद के लिए पाठ्यक्रम क्या है और वह पाठ्यक्रम किस पैटर्न पर होगा, कैसे परीक्षा ली जाएगी, उस पैटर्न को हिट करने के लिए समय कितना है। समय 2 परिपेक्ष में होगा। एक पाठ्यक्रम को हिट करने के लिए, दूसरा पैटर्न। पैटर्न का अभिप्राय है कि परीक्षा प्रक्रिया कैसे होगी, परीक्षा हाल में आपको कितना समय मिलेगा। और पाठ्यक्रम के समय का मतलब होगा कि जो पाठ्यक्रम हमारा निर्धारित है उसको पढ़ने के लिए मेरे पास कितना समय है। हर विद्यार्थी को 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए, पाठ्यक्रम पर और पैटर्न पर। फिर पद तो आप देख ही रहे हैं, वो तो रणनीति की बात होती है, कितने पदों के सापेक्ष मुझे अपना अभियान चलाना है। पता चला एक ही पद है तो लाखों लोग हैं तो क्या उसका मतलब होता है। किंतु एक पद पर भी हमने बहुतों को सिलेक्ट होते हुए देखा। एक पद, व्यक्ति भी एक, फार्म भी एक, ऐसा भी हुआ है। कभी जरूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा। तो अब पाठ्यक्रम हम देखें। पाठ्यक्रम में को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका है सामान्य हिंदी, दूसरा भाग है गणित,
तीसरा भाग है सामान्य ज्ञान और चौथा भाग है ग्राम एवं उसका विकास, ग्राम एवं समाज विकास। 4 चीजें आप देख रहे हैं। पद के अनुकूल पाठ्यक्रम, ये पद है, इस पद के अनुकूल यह पाठ्यक्रम देखा गया है। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम एवं समाज विकास। ग्राम एवं समाज विकास मस्ट है, ठीक है। अब देखा जाए किस स्तर की सामान्य हिंदी होनी चाहिए, किस स्तर की गणित होनी चाहिए, किस स्तर का सामान्य ज्ञान, किस स्तर का ग्राम एवं समाज विकास। ग्राम एवं समाज विकास का कोई स्तर नहीं होता। गांव है तो गांव का विकास करना है, अपने स्तर से गांव का विकास करना है, उचित संसाधनों से गांव का विकास करना है, बहुत सारी या संवैधानिक तरीके से गांव का विकास करना है, योजनाओं के माध्यम से गांव का विकास करना है। उन सब के संबंध में आपने देखा कि संवैधानिक वैधानिक योजनाओं, उन सब पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का व्याकरण की जानकारी आपको होनी चाहिए। आज हम इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो आपको मिलेगा 3-4-5 बजे के बीच में, जैसे भी हमने मैसेज डाला हुआ है कि 4-5 बजे से निरंतर आपको वीडियो मिलते रहेंगे अध्ययन के लिए, आप उसको देखेंगे। तो सामान्य अध्ययन हाई स्कूल स्तर का, गणित हाई स्कूल स्तर की होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान जो है सिंपल सामान्य ज्ञान मीन सामान्य ज्ञान। तो इस प्रकार से ये होंगे और हर यूनिट से 25-25 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या आपकी यहाँ जा रही है 100 प्रश्न। 100 प्रश्न आपको करने हैं। ये देखें 100 प्रश्न हैं, पूर्णांक इनका कितना है 100, अर्थात एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए दंड स्वरूप गलत प्रश्न के लिए माइनस मार्किंग 1/3 है, 1/3 माइनस मार्किंग भी है। बहुत सावधानी पूर्वक करनी है, भीड़ तंत्र से बचना है, कायदे से आपको अध्ययन करना है। इसके बाद इसको जो आपके 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न को हिट करने के लिए आपके पास 1.5 घंटे समय है। ध्यान रखेंगे 1.5 घंटे समय है, 60 मिनट 90 मिनट समय है। प्रश्न 100 मिनट 90, अर्थात एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम आपके पास समय है। गणित के भी प्रश्न है, ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें आपको औसत कैसा बनाना है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे देखते हुए आप कर ले जाएंगे, हिंदी के प्रश्न देखते हुए प्रश्न कर ले जाएंगे, जीके और ग्राम विकास का प्रश्न देखते ही कर ले जाएंगे। समय आपको कहाँ देना है, गणित में देना है। तो अब हम इन चारों टॉपिक पर आपसे समय समय पर चर्चा करेंगे, हम और हमारे टीम के लोग। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे, यह चारों टॉपिक बिल्कुल आपको निःशुल्क पढ़ाए जाएंगे हमारे चैनल पर, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करने की कोशिश करें, खूब शेयर करें, ताकि यह कारवां आगे बढ़ता रहे और हम आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। एक बार फिर देख लें, पद 5200, न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट, पैटर्न वस्तुनिष्ठ नेगेटिव, और ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाएगा। इसके साथ इन सभी बातों को हम समाप्तना चाहेंगे। अब यहाँ बातें कम करके हम अपने सिलेबस को हिट करना चाहेंगे। आज से हमारा ये सामान्य हिंदी का कार्यक्रम शुरू होगा, आप लोग इसको देखें। नमस्कार, धन्यवाद।